दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ईबी टेक में। दोस्तों आज है 21 दिसंबर 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहां पर देखिए अपडेट है कि लोक सेवा आयोग करेगा 2158 पदों पर भर्ती, आवेदन कल से। दोस्तों बहुप्रतीक्षित विज्ञापन है ये, जिसका बहुत लोगों को इंतज़ार था। कुल मिलाकर के आपका विज्ञापन जारी होगा और कल से आवेदन होंगे। अब कौन सा विज्ञापन, तो यहाँ पर अलग अलग पद हैं अलग अलग विभागों के। वो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 2158 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी किया है। ये भर्ती OTR आधारित ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों ने OTR नंबर प्राप्त नहीं किया वो अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर के OTR नंबर प्राप्त कर लें। आयोग की वेबसाइट पर यह विज्ञापन 22 दिसंबर से उपलब्ध होगा। इसी तिथि से आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो पद हैं वो अच्छे पद हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे पद तो मेडिकल के, लेकिन कुछ पद आपके लिए खास हो सकती हैं। यहाँ पर देखिए किस विभाग में कितने पद, उसका ब्यौरा दिया गया है। तो पशुधन विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारी के 404 पद हैं, ठीक है। विधायी विभाग में विधि परीक्षण के अधिकारी के 1 पद हैं। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पद है जिसका बहुत लोग इंतजार कर रहे थे। परिवार कल्याण निदेशालय में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का पद 221 पद थे। कई बार इस पद के बारे में जानकारी निकल के आई कि अब विज्ञापन आ रहा है, अब आ रहा है, लेकिन अब ये विज्ञापन फाइनली आ चुका है। इसके बाद औषध निरीक्षक के 26 पद हैं। दंत सर्जन के 157 पद हैं। आयुर्वेद निदेशालय में चिकित्सा अधिकारी के 168 पद हैं। आयुर्वेद में यूनानी पद्धति में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 884 पद हैं। यूनानी निदेशालय में चिकित्सा अधिकारी के 25 पद हैं। श्रम विभाग में चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथिक के 7 पद हैं। और होम्योपैथी निदेशालय में होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के 265 पद हैं। ज़्यादातर मेडिकल के ही यहाँ पर पद हैं, ठीक है। तो इस पर जो नोटिफिकेशन है आपका कल डिटेल्ड जारी होगा। तो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी वो हम आपको बताएंगे। और जो भी अभ्यर्थी एलिजिबल हैं इसमें आवेदन ज़रूर करिएगा। ये ऐसे पद हैं दोस्तों जहाँ पर सीटें खाली जाती हैं, क्योंकि ज़्यादा अभ्यर्थी मेडिकल क्षेत्र में निकल नहीं पाते हैं, मतलब उपलब्ध ही नहीं हो पाते हैं। क्योंकि मेडिकल क्षेत्र में ज़्यादातर लोग प्राइवेट प्रैक्टिस को ज़्यादा फोकस करते हैं, सरकारी नौकरियों को उतना फोकस नहीं करते हैं। इसी के साथ यहाँ देखिए अपडेट है कि पुलिस के लिपिक संवर्ग में दरोगा भर्ती के लिए 19 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन। उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक और पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा के 537 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुलिस भर्ती ने बोर्ड की वेबसाइट पर जो विज्ञप्ति जारी कर दी है और 19 जनवरी तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इसका भी नया विज्ञापन जारी किया गया है, ठीक है। तो जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हैं इसमें आवेदन ज़रूर करें। लेखपाल भर्ती में जो आरक्षण की विसंगति थी, जिसका मामला पुरजोर तरीके से उठाया गया और मामला राजस्व विभाग तक पहुंचा, UPSSC तक पहुंचा। उसके बाद राजस्व विभाग ने नोटिस जारी करके बता दिया कि हम इसका जो है परीक्षण कर रहे हैं और जो भी विसंगतियां हैं उनको 1 हफ्ते में दूर करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए बताया गया है। और 7,994 पदों पर जो विज्ञापन जारी किया गया था लेखपाल का, इसमें OBC को 27% से कम आरक्षण दिया गया, SC और ST को भी कम आरक्षण दिया गया है। तो इस मुद्दे पर जब मामला हाईलाइट हुआ तब जो है राजस्व विभाग ने इस पर संज्ञान लिया है और UPSSC को पत्र लिख कर के कहा है कि इसमें जो रिवाइज वैकेंसी है वो हम हफ्ता 10 दिन के अंदर आपको दे देंगे। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश की जो शिक्षक भर्तियां हैं उसमें देखिए यहाँ पर अपडेट है कि रिक्तियों का ब्यौरा न देने पर 37 DIOs को नोटिस। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों व कर्मचारियों के रिक्त पदों का ब्यौरा न देने पर 37 जिलों के DIOs को नोटिस जारी की गई है। इन जिलों को बार बार पत्र भेजने के बाद भी रिक्त पदों का ब्यौरा नहीं भेजा गया। इनके द्वारा जल्द ब्यौरा न देने पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ लिखा है कि एडेड माध्यमिक स्कूलों में 30,000 और 33 श्रेणी के कर्मचारियों के करीब 13,000 पदों में से आधे पद खाली हैं।
तो कहाँ कहाँ से ब्यौरा नहीं आया है वो यहाँ पर देखिए बताया गया। समस्त 37 ज़िलों के नाम हैं, जिसमें बड़े बड़े ज़िले जैसे कि बनारस, मिर्ज़ापुर, भदोही, इसके साथ ही अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, बहुत सारे ज़िले आपके सामने स्क्रीन पर हैं। इसी के साथ ही शिक्षा आयोग में जो टीईटी की परीक्षा कराई जानी है जनवरी में, उसको लेकर के यहाँ पर देखिए अपडेट है कि जनवरी में टीईटी मुमकिन नहीं, बैठक में होगा फैसला। 29 और 30 जनवरी को यूपीटीटी का आयोजन मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है और उनके सामने सबसे पहला काम टीईटी के आयोजन पर निर्णय लेना है। तो फिलहाल बैठक होगी, 3-4 दिनों में बैठक करके इस मामले को अवगत करा दिया जाएगा कि परीक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। वैसे मैं कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को, इस परीक्षा को होने के कोई भी आसार नहीं है, बहुत ही कम चांसेज हैं। लेकिन फिर भी यूट्यूब पर लोग कह रहे हैं जनवरी में परीक्षा हो जाएगी, जनवरी में यहाँ तक कि टीजीटी पीजीटी भी परीक्षा करा रहे हैं। तो इतना कोई काम आसान नहीं होता जितना लोग कह देते हैं। तो फिलहाल बैठक होगी, बैठक में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये मांग के लिए ये टीटी की परीक्षा जनवरी में किसी भी हाल में नहीं हो पाएगी। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन के लिए एग्ज़ाम सिटी की डिटेल्स जारी कर दी गई हैं। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम 31 दिसंबर से लेकर के 7 जनवरी के बीच कराया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी इसका फॉर्म भरे हैं वो अपने एग्ज़ाम सिटी चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, ठीक है, और अपना तय समय में एग्ज़ाम दीजिएगा। यहाँ देखिए अपडेट है कि देश में 6 लाख, विदेश में 50,000 युवाओं को दिलाएंगे रोजगार। श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने अगले 2 वर्ष में 6 लाख अभ्यर्थियों को देश में और 50,000 युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि कार्य योजना के तहत विभिन्न देशों के राजदूतों को आमंत्रित कर उद्योगों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर कर रोजगार के अवसर तलाशे जाएंगे। लखनऊ में इंटीग्रेटेड फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना, नियोजकों व युवाओं को सिंगल विंडो सिस्टम के तहत आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने और इन पर काम तेज़ी से चल रहा है। इसमें जो है 6 लाख रोजगार देश में और 50,000 रोजगार विदेश में आपको मिलेंगे। अंत में यहाँ पर सूचना यूपी से यूपी की तरफ से देखिए नोटिस जारी की गई है और यहाँ पर आशुलिपिक मुख्य परीक्षा जो कि 18 जनवरी को प्रस्तावित थी, ठीक है, इसके संबंध में यहाँ पर सूचित किया गया कि ये परीक्षा जो है अपरिहार्य कारणवश जो है 20 जनवरी को कराई जाने का निर्णय लिया गया है 2026 में। तो 18 जनवरी 2026 की ये जो परीक्षा है 20 जनवरी 2026 को कराई जाएगी। तो जो भी आशुलिपिक मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थी हैं यूपी के वो लोग यहाँ पर चेक कर लें। कल नोटिस जारी करके सभी छात्रों का अवगत करा दिया गया है। दोस्तों ये हो गई आज की सूचना। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।